एडिशन ऑफ वीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बट्टी साहू ने सभी को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, शुभकामनाएं दी। पहले तो ये देखा जाता था कि सिर्फ कहीं एक कैंप लगा लिए, 2, 4, 5, 10 साथियों को बैसाखी दे दिए, उससे सरकारें अपने आप में ऐसी मान लेती थी, सोचती थी हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन आज हमको खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर दे रहे हैं, व्हील चेयर दे रहे हैं, छोटी व्हील चेयर दे रहे हैं, कैरी पर्स दे रहे हैं, रोलेटर दे रहे हैं, स्मार्टफोन देने का भी काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, स्मार्ट कैन दे रहे हैं, इसके अलावा ब्रेल किट दे रहे हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट कैन, ब्रेल किट दे रहे हैं, कान की मशीन, ट्राइसिकल, व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, ऐसे उपकरण जो आज लेटेस्ट है, जो दिव्यांगों के लिए आवश्यक है और लेटेस्ट है, वो सारे उपकरण देने का काम आज यहाँ पर किया जा रहा है। साथियों, जिन दिव्यांग परिवारों के जिन परिवार में दिव्यांग साथी जन्म लेते थे, अगर वो परिवार सक्षम है तो उनको उपकरण उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन जो परिवार सक्षम नहीं थे वो हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे, अपनी सुविधाओं के लिए लड़ते रहे और किसी सरकार ने उनका ध्यान नहीं दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने सर्वप्रथम हमारे दिव्यांग साथियों के लिए योजनाएं लाई। मध्य प्रदेश में निःशक्त हमारे दिव्यांग साथी जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वहन भत्ता, परिवहन भत्ता देने की योजनाएं लाई गई। उसके बाद हमारे निःशक्त दिव्यांग साथियों के लिए छात्र योजना, जिसमें हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई कर सकते हैं, हॉस्टल खोले गए। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु विदेश में जाने का जो खर्चा आता था, वो सारा हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार ने उठाना प्रारंभ किया। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक चौरी पंडित रमेश दुबे और पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के साथ पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पोफली ने कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल यानी जिले के टॉप अफसरों से मुलाकात की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित सक्सेना के नेतृत्व में छिंदवाड़ा ग्रामीण कांग्रेस इकाई व निगम क्षेत्रीय कांग्रेस ग्रामीण के पदाधिकारियों ने कृषि अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण कांग्रेस जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसी भी जगह में जो है अब ये समिति के सदस्य यदि है तो उनके लिए कोई लिमिट कोई पाबंदी है, योजना आप दे दीजिए जो समिति के सदस्य नहीं है, नहीं तो ये डिपार्टमेंट जारी हो जाएगा। अगर नहीं है तो प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। कोई लिमिट नहीं है किसान की जो सदस्य है। आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और छिंदवाड़ा ग्रामीण, छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के हमारे भैया जी शिवारे और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष जीवन पटेल जी और साथ में सभी हमारे पदाधिकारी और हमारे सभी किसान बंधु आज यहाँ पर पहुँचे हैं डीडी ऑफिस में, और हमने अभी ज्ञापन सौंपा है डीडीए साहब को कि जो गांव-गांव में जो यूरिया की किल्लत मची हुई है, लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रही, और जो यूरिया मिल रही है वो ब्लैक में 450 रुपये, 500 रुपये तक भी यूरिया मिल रही है। और साथ में यूरिया के लिए सोसाइटियों से जो नगद में दिया जाना था उस पर प्रतिबंध जैसा है और बहुत कम यूरिया किसानों को दी जा रही है, जिसके कारण आज किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। उनको यूरिया ब्लैक में ख़रीदना पड़ रहा है। तो हमने मांग करी है कि सोसाइटियों से नगद में दी जाए, और साथ में जो सोसाइटियों के द्वारा प्रति एकड़ खाद, चाहे वो डीएपी हो या यूरिया हो, उसमें एक लिमिट बना दी गई है कि 2 बोरी प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं दी जाएगी किसान को। तो हमारी ये मांग है कि जिस किसान की जैसी आवश्यकता है उसको उतनी मात्रा में खाद, जो उसकी लिमिट है, उसके हिसाब से सोसाइटी उसको प्रदान करे। उसमें कोई 2 बोरी का जो बंधन है वो हटाया जाए, नहीं तो इसमें जो है किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। आज किसान भटक रहा है, और साथ में अभी जो है कीटनाशक दवाएं जो विक्रय हो रही हैं, साथ में जो नींदानाशक दवाएं विक्रय हो रही हैं, उनकी गुणवत्ता
पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि किसानों ने अपना निंदानाशक डाला लेकिन वो असर नहीं कर रहा है। जिला पटवारी संघ अध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी ने बताया कि 11 अगस्त से कलम बंद हड़ताल शुरू हो रही है। सभी पटवारियों ने बस्ते जमा करा दिए हैं। हम सब मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश पटवारी संघ समस्त प्रदेश में आज चरणबद्ध आंदोलन का अंतिम दिन था। सरकार को 10 तारीख तक का हमने समय दिया हुआ था, 9 तारीख तक का समय दिया हुआ था। उसके पश्चात भी सरकार ने कोई पहल ऐसी नहीं की कि पटवारी संघ के से कोई वार्तालाप की हो या हमारी मांगों के संबंध में बुलावा आया हो। उससे व्यतीत होकर आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ समस्त प्रदेश में अपने बस्ते सौंप रहा है और अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पे जा रहा है। श्री देवतारा फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेत्र कैंप से लाभान्वित होकर अपनी नेत्र ज्योति वापस पाकर मरीजों की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दी। ठीक है, और फिर आगे और जो कोई बहुत अच्छा इंतजाम आ रहे हैं, बैठने वाले बैठने के लिए जगह नहीं थी तो और आ रहे हैं। इतने छिंदवाड़ा तो पूरे कपड़े में कल ही हो गए और सबकी बढ़िया हो गई। आज वही इसीलिए ही छुट्टी यूनाइटेड फोरम ऑफ पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स द्वारा 10 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल की। ऑफिसों में ताले बंद रहे और कामकाज ठप रहा। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो आज यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है और छिंदवाड़ा जिले के विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने 100% रूप से आज कार्य का बहिष्कार कर अपनी एकता का प्रदर्शन किया है कि शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों पर कतई ध्यान नहीं दिया गया, पूर्णतः उपेक्षा की गई। इसके परिणाम स्वरूप विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए आज एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार हमारी 18 सूत्री मांगों के समर्थन में किया गया है। हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और तत्काल उनका निराकरण नहीं किया गया तो 24, 25, 26 अगस्त को हम इसी तरह 3 दिन का कार्य का बहिष्कार करेंगे और शासन प्रशासन तब भी यदि नहीं जागता है तो हम आगामी 6 सितंबर को अनिश्चितकालीन कार्य के बहिष्कार का आह्वान हमारा पूर्णतः तय है। उसी मार्ग पर हम अपने संघर्ष को करेंगे और हमारी 18 सूत्री मांगों के लिए हम पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकजुट हैं। कोविड तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते यूनिलीवर ने एक बार फिर सहायता के हाथ बढ़ाए हैं। यूनिलीवर ने 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सामग्री प्रदान की है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए और लोगों के उपचार के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा लगातार सहयोग दिया जाता रहा है। पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी सामग्री दी हैं जो जिला चिकित्सालय और जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में भेजे गए हैं। आज इनके द्वारा फिर से 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 पीपी किट और 4000 N95 मास्क यहाँ सुपुर्द किए गए हैं जो कलेक्टर महोदय को इनने सुपुर्द किए, कलेक्टर महोदय ने प्राप्त किए और ये CMHO साहब के पास भेजे जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार ये कंसंट्रेटर इंटीरियर एरिया के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ लोगों को इलाज मिल सके और उनको ऑक्सीजन वहाँ कंसंट्रेटर के माध्यम से दिया जाए, वहाँ भेजे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत लिंगा के रोजगार सहायक की मनमानी की शिकायत जन सुनवाई के दिन कलेक्ट्रेट तक पहुंची। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप कर यहाँ शिकायत की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और सर ये चीज़ अभी नहीं है सर, इसके पूर्व में भी मिला था, मतलब उनकी शिकायत के द्वारा बहुत पहले पूर्व में वो शिकायत हुई है इनके खिलाफ लिंगा से सहायक सचिव। जी 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 सर। ग्राम पंचायत लिंगा में
सहायक सचिव द्वारा एक लंबे समय से निरंतर कार्यों को लेकर के लापरवाही की जा रही है। ना समग्र आईडी में लोगों का नाम जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि संबल योजना में 1700 में से 1500 लोगों के नाम काट दिए गए। और जब भी ग्रामीण इनके पास किसी काम को लेकर जाते, रिश्वत की मांग करते, इनसे पूरे ग्रामीण प्रताड़ित है, परेशान है। और हमारा कलेक्टर महोदय जी से यही निवेदन है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे या इन्हें बर्खास्त करे। तो 6-6 सालों से जो राशन कार्ड दिए गए हुए उनकी कूपन अभी तक जारी नहीं हुई है सर। ये राशन कार्ड 6 वर्षों से आपका जामई विधायक के बिगड़े बोल वाला वीडियो जमकर ट्रोल हो रहा है। आप ये मत सोचो कि हम जरा संस्कार वाले कमलनाथ जी के हमको सब आता है। जिस दिन मन करेगा तहसीलदार और जनपद में आके भारतीय जनता पार्टी झंडा लगाएंगे आपके घरों में। क्या आप उनका काम कर रहे हो? उनका काम कर रहे हो सरकार में? भारतीय जनता पार्टी झंडा लगा के काम मत करो, इतना अन्याय मत करो। सरकार हमने भी देखी है, 15 महीने हमने भी चलाया, उससे पहले भी सरकार में हम लोगों ने कभी इतना अन्याय नहीं किया। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना तहसीलदार। समय आएगा 10 महीने 12 महीने बाद अगर परिस्थिति बदलेगी तो 62 साल की उम्र तक नौकरी करना है। बुलवा की नौकरी कराऊँ मैं, इसके ध्यान रखना। बाबू बना के इसके ध्यान रखना, बाबू बना के। अन्न उत्सव में तरजीह न मिलने से गुस्साए विधायक सुनील उइके ने तहसीलदार को बाबू बनाए रखने की धमकी देकर तहसीलदारों से तो पंगा लिया ही, साथ ही पूरे सिस्टम के कर्ता धर्ता लिपिक वर्ग को भी दुश्मन बना लिया। तो हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह जाकर के राशन दुकान में हो या सोसाइटी में जाकर के सहयोग किया और उसका परिणाम ये रहा कि पूरे मध्य प्रदेश में राशन वितरण में छिंदवाड़ा का स्थान प्रथम रहा। लेकिन कांग्रेस के लोग बौखला गए। अगर गरीब के पेट में मुफ्त में अनाज जा रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट दर्द होना चालू हो गया। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतने लोगों को दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो इसको लेकर के सुनील उइके ने, जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के तहसीलदारों को डराना और धमकाने का काम किया। ये निश्चित तौर पर निंदनीय काम है। और लेकिन ये कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार रहे हैं। इनके 15 महीने के शासनकाल में जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र उद्योग खोला था, इनको अभी भी लगता है कि वही कांग्रेस सरकार है। लेकिन मैं सुनील उइके जी को बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश की किसानों की, गरीबों की, युवाओं की सरकार है। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारी भी सुशासन लाने पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने पूरा मध्य प्रदेश और अपना जुन्नारदेव विधानसभा की बात करूँ तो 15 महीनों में जो भ्रष्टाचार किया था वो सब भ्रष्टाचार एक एक करके सामने आ रहे हैं। इसलिए जो अधिकारियों पर बौखला रहे हैं। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के अध्यक्ष के जन्म दिवस पर छिंदवाड़ा इकाई ने वृक्षारोपण कर प्रकृति का अभिनंदन किया। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नो संत पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय नरेंद्र दीक्षित जी के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी समिति वृक्ष समिति का द्वारा 65 दिनों से वृक्षारोपण लगाया जा रहा है। जिसलिए हम लोग आशा करते हैं कि मतलब पूरे वृक्षारोपण पूरे शहरों में लगाया जाए। अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ शोभा यात्रा, देव आह्वान, स्थापना और आरती के साथ हुआ। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।